बाप को मजबूर करोगे तो तुम जहेज लाओगे। बेशक दुनिया कहेगी प्रधान के बेटे को बड़ा जहेज मिला है, चौधरी के बेटे को बड़ा जहेज मिला है, देखो तो सही घर के बाहर तक जहेज रखा हुआ है। ये जहेज की बातें 4 दिन होके खत्म हो जाएंगी। चौराहों पे लोग बातें करेंगे, चाय की दुकानों पे बातें होंगी, जा बजा खड़े होके कहेंगे उसको बड़ा जहेज मिला है। याद रखना ये सारी बातें खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये जो लिखी जा रही है ये खत्म नहीं होंगी। फरिश्ते क़यामत में ये लिस्ट निकाल के देंगे। ये जहेज तब आया था जब गरीब का घर बिका था, ये जहेज तब आया था जब गरीब के गुर्दे बिके थे, ये जहेज तब आया था जब बाप ने रात भर काम किया था, ये जहेज तब आया था जब भाई ने खून बेचा था। रब कहेगा जाओ इसको दुनिया की शोहरत चाहिए थी, मैंने दे दी, अब इबादत की जरूरत नहीं है, इसे उठाओ जाकर के जहन्नम में डालो। खुदा की कसम तुझे नहीं पता, तू बेटी के रिश्ते को समझा ही नहीं। अगर तूने हुजूर को जाना होता तो बेटी के रिश्ते तुझे पता चलते। बेटी क्या है? तूने जिसे पेट के अंदर मार दिया माँ के, जिसे तूने सांस लेने की मोहलत न दी, तुझे क्या पता तूने क्या किया है। खुदा की कसम तूने सबसे पक्का दोस्त मार डाला है, अपना सबसे बड़ा हमदर्द मार डाला है। ये कड़वी सच्चाई। आज भी बेटियां मर रही हैं। मिलाद वाले हो अहद करना, बेटियां आज के बाद नहीं मरेंगी, आज के बाद नहीं मरेंगी। कैसी बेटियों का रिश्ता कैसे सिखाया मेरे हुजूर ने, कैसे रिश्ता सिखाया। हाँ ये सैयदजादे बैठे हुए हैं, मैं इनकी माँ की बात आपको बताऊं। हजरत फातिमा ज़हरा बेटी होती क्या है। खुदा की कसम जब सारे रिश्ते टूट जाते हैं ना, तब बेटियों के रिश्ते काम आया करते हैं। मार देते हो बेटियों को इसलिए कि उसकी वजह से हमारे घर में कमाने वाले कम, खाने वाले ज्यादा होंगे। यही है ना वजह। अल्लाह की कसम बेटियों का कोई मुकाबला नहीं। मेरे हुजूर खाने काबा में ना हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहे, इब्तिदाई इस्लाम है। तुम्हें बता रहा हूँ बेटी क्या है, इब्तिदाई इस्लाम है। मेरे हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं, अबू जहल अपने यारों के साथ खड़ा था, अपने यारों के साथ। उसने हुजूर को सजदा करते देखा, उसने कहा फला पहाड़ी पे एक ऊंट ज़िबा किया गया है, कोई जो ओझड़ी ला के इनके ऊपर डाल दे। एक कुत्ता खड़ा हुआ, उसने कहा मैं लाऊंगा। ताकतवर था, लाया ओझड़ी उठा के। हुजूर सजदे में थे, सर और गर्दन कमर के बीच में उसने ओझड़ी रखी, इतनी भारी थी कि हुजूर का सर सजदे में रह गया। अल्लाह अकबर। एक सहाबी कहते मैं खड़ा था, मैंने हुजूर के ऊपर ओझड़ी को रख के देखा, कहते मैंने पूरी ताकत लगाई, मैं हटा ना सका। बस फिर क्या था, बेकरार हुआ। मैं दौड़ा पहुंचा काशाने खदीजतुल कुबरा पे, नबी की चौखट पे गया, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई अम्मा खदीजतुल कुबरा की। कौन है? कहा मैं आया हूँ। कहा किस लिए आए हो? कहा हुजूर हरम में सजदा कर रहे हैं, जालिमों ने ओझड़ी डाल दी है, इतनी भारी ओझड़ी है कि मुझसे हटाई ना गई, हो सके तो मेरी मदद कर दे। इतना सुनना था, कसम खुदा की सबसे पहले तोड़ के आने वाली कोई और जात ना थी, नबी की फातिमा ज़हरा की जात, सैयदा ज़हरा की जात। उम्र कितनी थी उस वक्त? उम्र शरीफ 5 या 6 बरस रही है। हजरत फातिमा ज़हरा की उंगली पकड़ी सहाबी की, कहते चचा मुझे लेके चलो जहां मेरे बाप सजदे में है। लाए वो कहते हैं मैं लेके हजरत फातिमा को आया, एक तरफ से हजरत फातिमा ने धक्का दिया, दूसरी तरफ से मैंने खींचा, बमुश्किल तमाम हमने वो झुड़ी हटाई। जब चेहरा मुस्तफा सजदे से उठा है, आंखें सुर्ख थी, चेहरा भी सुर्ख था, सजदे की जगह आंसुओं से तर थी। अल्लाह अकबर। बेटी बेटी होती है। नबी की बेटी ने बाप का यह हाल देखा, बर्दाश्त न कर सकी, बाप की गोद में बैठ जाती है, माथा चूम के रोने लग जाती है। बाप का चेहरा सैयदा ने साफ किया, आंखें बोझ की वजह से बाहर हो चुकी थी, चेहरा सुर्ख था। अल्लाह अकबर। उठी है अचानक, बाप की गोद से उठी, खिलाफे काबा जाके थाम लिया, रो के कहती है मेरे मालिक, जिन लोगों ने मेरे बाप के साथ ये जुल्म किया है उन्हें जमीन पे रखने का अधिकार नहीं है। जैसे इतना कहा है, नबी अपनी जगह से उठे, सैयदा को सीने से लगाया, फरमाया फातिमा कुछ और ना कह देना, लेकिन ज़बान फातिमा से निकल चुका था, अब रोकने में देर हो चुकी थी। हज़रत फातिमा ने कह दिया था या अल्लाह, जिन्होंने मेरे बाप के साथ ये किया है उन्हें जीने का अधिकार नहीं है। अल्लाह अकबर। मसीहत कह रही थी ए फातिमा इंतजार कर, बद्र का मैदान सज लेने थे, एक एक को चुन चुन के मारा जाएगा। तारीख गवाह है, जितने ओझ डालने में थे दुनिया ने देखा, बद्र के मैदान में उनके सर अलग थे, फिर अलग तड़प रखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद एक है बेटी, और ये तो अपनी बेटी की बात है, ये तो अपनी बेटी की बात है। अगर गैर की बेटी की बात करूं, मेरे हुजूर ने इज्जतें दी है, मेरे हुजूर ने इज्जतें बख्शी हैं। कसम खुदा की, जो इज्जत मुस्तफा ने दी है कोई किसी को दे ही नहीं सकता। वाह मैं बेशक चैलेंज करता हूं दुनिया नजदियत को, हक है। दुनिया सुले कुल्लियत को। कहते हो ना सब अच्छे हैं, शर्म आनी चाहिए। आज जो बेटी मुस्कुरा रही है घर में, ये तेरा कमाल नहीं, ये अब्दुल्ला के लख्ते जिगर का कमाल। हाँ हाँ बेशक जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, हक आज है। माँ की दुआ लेके निकलते हो, ये भी तुम्हारा कमाल नहीं, ये आमीना के जानी का कमाल है। बेशक सुभान अल्लाह भाई सुभान अल्लाह। शर्म नहीं आती? घर में बेटी को बेटी कह के आवाज देता है और हुजूर का मिलाद करते वक्त फालिज गिर जाता है। क्या गलत कहा आला हजरत ने, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सकी। नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। कौन जानता बेटी क्या है? जो बाप बेटी को दफन करने के बाद पसीना तक साफ नहीं करता था। कैसा इनकलाब पैगंबर ने दिया। आज वही बाप 60 साल की उम्र में ठेले को धकेल के उसी बेटी को इज्जत से रुखसत करने में फख्र किया। हाँ, मैं मिलता हूँ लोगों से, रोडों पे रहता हूँ। उलमाए किराम जानते हो कि कितने बूढ़े लोग ना अपने वजूद से ज्यादा वजन खींचते। कभी पूछा करो रुक के तुम भी, हम तो बड़ी जल्दबाज लोग हैं। कुछ लोग तुमने देखे होंगे पैर वाला रक्षा लिए खड़े रहते हैं, वो कुछ बैटरी वाला लिए रहते हैं। जो भी आता है ना बैटरी वाले में बैठ जाता है। सबको 5 मिनट प्यारे हैं जी। यार कभी पैर वाले के रक्षे में बैठ जाया करो, बैठ जाया करो, इसलिए कि उनकी औकात नहीं कि वो बैटरी वाला रक्षा खरीद सके। बहुत गरीब है और बूढ़े हैं, तभी चौराहे पे आके खड़े हो गए हैं। माना कि तेरे 10 मिनट ज्यादा लगेंगे, लेकिन अगर तेरे बैठने से किसी के घर का चूल्हा जल गया तो कोई दुआ करे ना करे, मुस्तफा गुंबद खजरा से जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। इज्जतें किसने बख्शी? बेशक मेरे हुजूर ने बख्शी। आज गरीब बाप बेटी को रुखसत करने पे फख्र करता है। हाँ, गरीब बाप, और तुमसे गुजारिश है, बेटियां या तो मारी जा रही हैं या मर रही हैं। जिम्मेदार वो लोग हैं जो जहेज की डिमांड कर रहे हैं, जिनके मुंह फैले पड़े हैं 5-5, 10-10 लाख की डिमांडें चल रही हैं। यार जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया, और क्या लेगा तू? मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, है कोई इतने बड़े मजमे में जिसने 10 लाख का कैश तो लिया हो? मैं उसकी 5 साल की बेटी के 5 लाख देने तैयार हूँ, कोई देगा मुझे? 5 साल की बेटी के 10 लाख देता हूँ, बेचेगा कोई? कहेगा मौलवी बेटी है, बाजार नहीं। 10 लाख नहीं 10 करोड़ देगा तब भी बेटी नहीं दी जाएगी। तुझे अपनी इतनी प्यारी है, 10 करोड़ में देने तैयार नहीं, उस बाप का एहसान नहीं मानेगा जिसने 20 साल की पाल के तुझे फ्री में सौंप दी हो? वाह, कोई एहसान नहीं उसका, जिसने 20 साल की पाल के तुझे दे दी। ले बेटी मेरी है, नौकर तेरी रही, पाली मैंने है, खिदमत तेरी करेगी। शर्म नहीं आती? उसके बाद कहते नहीं जी 20 लाख चाहिए। तुम नहीं समझते तलाक़ें क्यों हो रही? जब तुम 2 लाख 10 लाख की डिमांड के लिए यहां तक बात आ जाती है ना, बारात आएगी तब जब हमारी लिस्ट के मुताबिक सामान होगा, तो बता इसकी खबर बच्ची को नहीं होती है कि ये मेरे ससुराल वाले मेरा रिश्ता तोड़ने तैयार है, अगर मेरे बाप ने जहेज न दिया मैं दुल्हन नहीं बनूंगी। सब जानती है, लेकिन बाप क्या नहीं करता? कितने बापों ने कुर्ते बेच करके बेटियों के हाथ में लेके, ये समाज है हमारा। कितने बापों ने हवेलियां बेच दी। हाँ, कई लोग आके कहते जनाब दुआ कीजिए अपना घर हो जाए। मैंने कहा पूरी जिंदगी बगैर घर की गुजरी? कहने लगे नहीं, का अपना भी मकान था। का फिर क्या हुआ? का बेटी रुखसत करने की बारी आई, शादी से 10 दिन पहले ससुराल से खबर आ गई, अगर बोलेरो नहीं दी तो बारात नहीं आएगी। कार्ड बट चुके थे, इज्जत का सवाल था, कोई रास्ता ना था। गरीब को तो यार कोई उधार भी नहीं देता। हाँ, गरीब को तो कोई कर्जा देने भी तैयार नहीं, इसलिए नहीं देते कि ये देगा कहां से। गरीब को कोई कर्जा देने तैयार नहीं। कहने लगा मौलवी साहब कोई रास्ता नहीं था, बेटी के चेहरे पे उदासी नहीं देख सकता था। अगर शादी कैंसिल होती तो बेटी मर जाती, मर जाती मेरी बेटी। मैंने क्या किया? बेटी को बताए बगैर घर भेज दिया। मैंने कैश लेकर के लोगों की डिमांड पूरी की। वो कहने लगा आज तक किराए पर रह रहा हूँ, 5 साल हो गए। यार ये माँ बाप होते हैं, तुम्हें क्या लगता है ऐसी बोलेरो लाओगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी?
मैं दावे के साथ कह के जा रहा हूं, अगर किसी मौलवी ने तुम्हें झूठा आईना दिखाया हो ना तो उस आईने को तोड़ो, सच्ची सुनो। अगर तुम गुर्दे बेच के बाप को जहेज देने पे मजबूर करोगे, खून बेच करके भाई को जहेज देने पे मजबूर करोगे, ओवरनाइट ड्यूटी करने पर बाप को मजबूर करोगे तो तुम जहेज लाओगे। बेशक दुनिया कहे कि प्रधान के बेटे को बड़ा जहेज मिला है, चौधरी के बेटे को बड़ा जहेज मिला है, देखो तो सही घर के बाहर तक जहेज रखा हुआ है। ये जहेज की बातें 4 दिन होके खत्म हो जाएंगी। चौराहों पे लोग बातें करेंगे, चाय की दुकानों पे बातें होंगी, जा बजा खड़े होके कहेंगे उसको बड़ा जहेज मिला है। याद रखना ये सारी बातें खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये जो लिखी जा रही है ये खत्म नहीं होंगी। फरिश्ते क़यामत में ये लिस्ट निकाल के देंगे। ये जहेज तब आया था जब गरीब का घर बिका था, ये जहेज तब आया था जब गरीब के गुर्दे बिके थे, ये जहेज तब आया था जब बाप ने रात भर काम किया था, ये जहेज तब आया था जब भाई ने खून बेचा था। रब कहेगा जाओ, इसको दुनिया की शोहरत चाहिए थी, मैंने दे दी, अब इबादत की जरूरत नहीं है, इसे उठाओ जाकर के जहन्नम में डाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। बोलिए हजरत, बोलिए। सवा घंटा हो चुका। जी जी जी, तवज्जो है ना जी। और फिर मेरे हुजूर ने बेटियों को इज्जत कैसे बख्शी। बेशक ये 12वीं का फैजान है भाई। 12वीं वाले बेटियां रो रही हैं। कई बार तो लोग शादी के बाद मजबूर करते हैं, जाओ अपने बाप से गाड़ी का पैसा ला, अपने बाप से इस चीज का पैसा ला। शर्म नहीं आती? हैरत होती है मुझे। कभी अपने गिरबान में झांका ना, सारे झांकना बैठ के। गलत नहीं कह रहा हूँ, सच्ची बात कह रहा हूँ। हमने तो पूरी जिंदगी इसलिए बेड नहीं खरीदा कि बेटे को जहेज में मिलने वाला है। हाँ, बेटे को जहेज में मिलने वाला। पूरी जिंदगी सोफे नहीं खरीदे, बेटे को जहेज में मिलेंगे। हाँ, कभी डिनर सेट नहीं खरीदा कि बहू लेके आएगी। ओ यार, फिर भी औरत पे इतना एहसान, इस तरह से सख्ती ना कर। तुझे नहीं पता ये फ्री फंड में तेरे घर नहीं आई है, अपने बाप के घर से 10 लाख का जहेज लेके आई है। गैरत नहीं आती? जब से आई आज तक अपने बाप के दिए हुए बिस्तर पे सो रही है, तेरे बाप के दिए हुए बिस्तर पे नहीं। जब से आई अपने बाप के दिए हुए बर्तन में खा रही है, तेरे बाप के खरीदे बर्तन में नहीं। उसके बावजूद भी इतने ताने बच्चियों के लिए। लोग कहते हैं दुआ करना जी, बेटी का नसीब अच्छा हो। मैं तो साफ कह देता हूं, अगर दूसरे की बेटी रुलाई है तो तेरी बेटी को कोई हंसाने वाला पीर नहीं आ सकता है। वाह, हक है भाई। हाँ, दुआ करियो बेटी का नसीब अच्छा हो। अगर बेटी के नसीब अच्छा चाहते हो ना, दूसरे की बेटी को राजी रखा करो, खुदा तुम्हारी बेटी को राजी रखे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर आए तो बेटियों को कितनी इज्जत मिली। एक दिन हुजूर सहाबा के अंजुमन में बैठे, बस थोड़ी सी बात आगे बढ़ानी है, टाइम काफी हो चुका है, मुझे भी पता है। हुजूर सहाबा के अंजुमन में बैठे, अचानक हुजूर ने कहा मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। 3 बार मेरे हुजूर ने कहा और फिर उठ के मेरे सरकार तेज कदमों से गए। हुजूर जब तेज चलते थे तो कसम खुदा की ऐसा लगता था जैसे जमीन अपने आप को समेटने लग गई हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रफ्तार थी मेरे मुस्तफा की, जमीन सिमटने लग जाती थी। सहाबा कहते हम तो पीछे दौड़ते ही रह गए, हुजूर निकल गए। अब जरा सुनना, कहते हैं लेकिन जब हुजूर हमारी नजरों से ओझल हो गए ना, सहाबा कहते हैं हमें हुजूर से बड़ा प्यार था, डर रहता था दुश्मन कहीं नुकसान ना पहुंचा दे, हम तो हुजूर का साया बन के साथ रहते थे। समझ रहे ना, हुजूर का सायापन के साथ रहते। कहते हुजूर नजरों से ओझल हो गए, फिर कैसे पहचाना? कहते हुजूर की खुशबू से पहचान लिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिधर जिधर खुशबू गई हम उधर चले गए। क्या देखा, एक दरवाजे पे हुजूर खड़े हैं, दरवाजा बंद है। आका ने आवाज दी, कहा बेटी दरवाजा खोल। कहा कौन? का बेटी तूने भी अब बाप को आवाज दी? बच्ची कहने लगी नहीं मेरा कोई बाप नहीं है, अगर मेरा बाप होता ना तो मुझे यहाँ छोड़ के न जाता। उसके बाद हुजूर ने कहा बेटी तूने अभी भाई को आवाज दी थी, मैं तेरा भाई बन के आया हूँ। उसने कहा नहीं, अगर मेरा भाई होता 14 साल से मुझे दुश्मन के घर में न रखा होता। अल्लाह अकबर। मुस्तफा कहते हैं बेटी अभी तूने कहा था काश कोई मेरा हमदर्द आ जाता। कहा बेटी मैं तेरा हमदर्द बन करके आया हूँ। बच्ची ने कहा मेरा कोई हमदर्द नहीं है। आका कहते बेटी दरवाजा खोलना। बच्ची ने दरवाजा खोला। सुन प्यारे, बताने लगा हूँ तारीफ मेरे हुजूर के अखलाक की। जैसे दरवाजा खुला है, क्या देखते हैं बच्ची बैठी हुई है, आंख में आंसू है। मेरे हुजूर गए, जाके कहते बेटी बात क्या है, तू क्यों रो रही थी? उसने कहा आज मैं जिस जगह पे बैठी हूँ ये मेरे बाप का घर नहीं है,
ये मेरे भाई का घर नहीं है। कहा फिर? का ये वो है जो मुझे बाजार से खरीद के लाया था। का कहना क्या चाहती हो? का जनाब मैं छोटी सी थी, मेरा बाप बाजार में बेच के चला गया था, आज उम्र 14 साल आ गई है, 7 साल की उम्र में बाजार में बेची गई, आज 14 साल उम्र आ गई है। इस घर में काम करते करते मालिक बड़ा जल्लाद है, अगर काम पूरा नहीं होता है तो मारता है, तबीयत खराब होती है तो काम कैसे करूं? मेरे हुजूर ने इतना सुना, नबूवत वाली आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। फरमाते बेटी आंसू पोंछ ले, आज के बाद रोना नहीं पड़ेगा। बच्ची कहती है ऐसी कौन सी बहार आई है जो आज के बाद नहीं रोऊंगी? आका ने इशारा किया, फरमाया इसका नाज इकट्ठा किया जाए, एक तरफ आटा एक तरफ जौ, 2 गठरियां थी अलग अलग बांधी। मुस्तफा ने सहाबा के हाथ से ली, कंधे पे लेके चलने लगे। सहाबा तड़प गए, आका आप किधर लेके जा रहे हैं? आपने फरमाया बेटी वहां लेके चल जिसने तुझे खरीदा है। कब मारेगा मुझे? फरमाते मैं साथ हूं, कोई कुछ नहीं कहेगा, मुझे उसके दरवाजे लेके चल जो तुझे खरीद के लाया था। इतना सुना बच्ची उठ के खड़ी हुई, सरकार ने बच्ची का अनाज अपने कंधे पे रखा। सहाबा तड़प गए, कहते हैं या रसूल अल्लाह ये बोझ उठाने के लिए गुलाम हाजिर है, आप ये गठरी मुझे दे दीजिए। आका ने कहा तुम नहीं जानते ये मेरी बेटी की गठरी है, आज उठा लेने दो, कल अगर बाप बेटी की गठरी उठाए तो बोझ ना लगे, अगर बेटी की गठरी उठानी पड़े फख्र से कहे कल मुस्तफा ने बेटी की गठरी उठाई थी, आज ये फकीर अपनी बेटी की गठरी उठा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, नारे तकबीर। ये अखलाक मुस्तफा ने दिया। आका ने गठरी ली, का बेटी चल। आज बच्ची के कदम ऐसे चल रहे थे जैसे फूल से कदम हो, जमीन सिमटती जा रही है, मुस्तफा साथ है। यहूदी उसका मालिक था, दरवाजे के करीब पहुंची, पहाड़ियों की हदों को पार किया, ऊंची नीची जमीन पार की, वो अपनी छत पर बैठा हुआ था। उसने आते हुए मुस्तफा का चेहरा देखा, और यार मेरे आका का चेहरा इतना हसीन था, इतना हसीन था, लाखों के मजमे में कोसों दूर से साफ नजर आया करता था। पूछना खदीजतुल कुबरा से, वो लोग जो कहते थे नबी मेरी तरह है, पूछना खदीजा से हुजूर का चेहरा कैसा है। हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था पहली मर्तबा हुजूर मेरे दरवाजे पे आए थे तो दरवाजे पे पर्दा पड़ा था, हुजूर पर्दे के पीछे थे, मेरा मुंह दीवार की तरफ था, चौखट की तरफ नहीं। कहा हुजूर का चेहरा जैसे ही मेरे घर के सामने आया, मेरी परछाई दीवार पे पड़ने लगी। मैंने कहा या अल्लाह सूरज दरवाजे पे नहीं आ सकता, ये रोशनी कहाँ की है? कहा मुड़ के देखा, अब्दुल्ला के लाल का चेहरा चकमगा रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर चेहरे मुस्तफा की बात करें बात लंबी हो जाएगी, लेकिन कुछ और बताना चाहता हूँ। हुजूर जहाँ होते थे दीवानों को नजर आ जाते थे, कितना भी फासला हो, जहाँ लोगों के वजूद साफ नहीं दिखते थे वहां से हुजूर का चेहरा साफ दिख जाता था। या अमीना के लाल का चेहरा है, उसने छत से देखा कोई बड़े हसीन चेहरे वाला है, उसने आंखों को मला फिर देखा, करीब आने का इंतजार किया, का एक चेहरा तो साफ है बाकी नजर नहीं आ रहे हैं, ये कौन कौन है? जैसी करीब आए हैं उसकी निगाह बच्ची पे पड़ी है, उसने देखा ये जो हसीन और महजबी है, इसके सर पे गठरी रखी हुई है, बच्ची का हाथ थामे हुए है, जल्दी जल्दी नीचे उतरा, तन घर के अंदर बैठ गया। मेरे हुजूर चौखट पे आए, जैसी दरवाजा बजा, कहता मन दक्कल बाब, दरवाजा किसने बजाया? हुजूर कहते अना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। जल्दी से दरवाजा खोला, आया बाहर निकला, कभी बच्ची को देखता है, कभी हुजूर को देखता है, कभी हुजूर को देखता, कभी गठरी को देखता है। का क्या नाम बताया? का मोहम्मद रसूलुल्लाह। का जरा बाप का नाम बताइए। का बाप का नाम अब्दुल्ला है। का माँ का नाम बताइए। का माँ का नाम अमीना है। का किस कबीले में पैदा हुए? का खानदान कुरैश में पैदा हुआ। उसने कहा ठहरिए, अंदर गया, अपनी परसों साल पुरानी किताब उठा के लाया, परसों पुरानी किताब लाया, लाने के बाद कहता है मेहरबानी करे जरा अपने चेहरे से जुल्फे हटाएं। मुस्तफा ने जुल्फे हटाई, उसने वर्क पलटा, का फिर जरा मुस्कुराए, फिर वर्क पलटा, का जरा नजरें उठाएं, फिर वर्क पलटा, का जरा दामन हिलाए, फिर वर्क पलटा, पलटता गया, मुस्तफा को घुमाता गया, आका करीब को चेहरे से पैर तक देखा और उसके बाद अंदर गया, खानदान वालों का हाथ पकड़ा, रिश्तेदारों का हाथ पकड़ा, बाहर लाके कहता है ये देखो ये खड़े हैं मोहम्मद और ये है हमारी किताब, ये लिखा है जो आखिरी पैगंबर होगा उनका नाम मोहम्मद होगा, अब्दुल्ला बाप का नाम होगा, खानदान कुरैश से ताल्लुक रखते होंगे, मक्के में पैदा होंगे। उसमें लिखा है कि एक यहूदी के दरवाजे पर एक बच्ची को आजाद कराने के लिए आएंगे,
जाएंगे और लिखा है बच्ची का हाथ में हाथ होगा, सर पे बच्ची की गठरी होगी। कहा तुम बताओ तुम्हारा क्या फैसला है? कहा किताब सच कहती है। फिर उसने मुस्तफा को देखा, कहा आप क्या कहते हो? आका कहते हैं बता इस बच्ची को कितने में बेचेगा? देख कर रो देता है, कहता सिर्फ बच्ची खरीदोगे, मुझे नहीं खरीदोगे। किस लिए? कहा मुझे खरीद लो, बच्ची फ्री में दे दे रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमद मुस्तफा हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह से कहते हैं जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हुजूर ने बोली क्या लगाई कसम से सबसे ज्यादा महंगे हो गए, सबसे महंगे हो गए। ये मेरे हुजूर ने बेटियों को इज्जत बख्शी। और यार जो अजनबी को इतना प्यार दे सकता है, फिर उसने अपनी बेटी से कितना प्यार किया होगा। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। कितना प्यार किया हक है। लोगों, बेटियों से प्यार किया करो। बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां बोझ हल्का कर देती हैं, बोझ हल्का कर देती हैं। फरमाया गया जब बेटा पैदा होता है ना, बेटा पैदा होता है तो सुनो, अल्लाह फरमाता जा अपने लिए भी कमा, अपने बाप के लिए भी कमा। लेकिन जब बेटी आती है अल्लाह कहता जा तुझे भी रोजी दूंगा, तेरे सदक़े में तेरे माँ बाप को भी रोजी। सुभान अल्लाह। कभी बेटियों की शादियों में कीमत ना लगाया करो। एक बात याद रखना, औलाद शोहर के नसीब से होती है, दौलत औरत के नसीब से आती है। ये याद रखना, औलाद शोहर के नसीब से और दौलत औरत के नसीब से आती है। हाँ, खुदा के वास्ते बदलो अपने आप को, किसी को दुख ना दो, मत दो किसी को तकलीफ। अल्लाह की रजा पे राजी रहा करो। ये मत देख अमीर की बेटी आएगी तो घर भला होगा, ये देख कनीज़े फातिमा ज़हरा आएगी तब भला होगा। मेरी कौम का नौजवान अंधा हो गया, अंधा हो गया। कहता हसीन ऐसी हो आटे से ज्यादा सफेद हो, इतनी अमीर हो कि पूरी जिंदगी बैठ के खाता रहूं। और याद रख, याद रख, पैसों से बिस्तर खरीदे जाते हैं, नींदें नहीं। नींद रब के कर्म से आती है। पैसे से आप घड़ी खरीद सकते हो, वक्त नहीं। हर चीज तुम्हारी कुदरत में नहीं, सुख अल्लाह देता है। हाँ, वो किसी ने गलत नहीं कहा, फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। कितने लोगों को गोलियां खा के नींद नहीं आती, और कितने लोग रोड पे लेट जाएं अल्लाह सुकून की नींद दे देता है। इसलिए कभी ये मत देख कि औरत आएगी अमीर की तब घर में सुख होगा। सुख तब होगा जब कनीज़े फातिमा ज़हरा आएगी, जब 5 वक्त की नमाजी औरत आएगी। निकाह हुआ हजरत आमिना से हजरत अब्दुल्ला का, जब निकाह हुआ घर तशरीफ लाए, आमने सामने बैठ गए। आमिना कहने लगी अब्दुल्ला मैं बड़े नसीब वाली हूँ। औरतें सुने इस बात को, क्या कहती हैं? अब्दुल्ला मैं बड़े नसीब वाली हूँ। कहा क्योंकि तुम्हारे जैसा पारसा शोहर मिला है। मर्द सुने हजरत अब्दुल्ला का जुमला, आप कहते नहीं आमिना तुझसे ज्यादा मैं नसीब वाला हूँ। कहा क्योंकि तेरे जैसी मुझे नेक सीरत भी अल्लाह ने अता कर दी। आज हम बैठते ये बातें होती है? बिल्कुल नहीं। अगर ये बैठ गए ना तो आमने सामने, तो समझ लेना 2 क्षेत्र के 2 विधायक बैठ गए। इसका इलेक्शन ही अलग है, इसका अलग। ये 2 देख के कहती है कितने हंस रहे हैं। वो तो शुक्र अदा करो मेरे अब्बा ने दे दिया तुम्हें, वरना मेरी मर्जी पे होती तो मैं कभी तुम्हारे घर में झांकने तक ना आता। यहाँ से तो शुरुआत होती है घरों में। वो कहता चल बस कर, मैं था जो घास डाल दी तुझे, वरना तो बूढ़ी हो जाती, कोई लेके नहीं जाता। जब दोनों तरफ से ये बातें होती हैं तो फिर नतीजे में क्या आता है? तलाक। बात बढ़ जाती है, फिर तलाक हो जाती है। इल्जाम किस पे आता है? इस्लाम के दामन पे। कभी घर में बैठ के तारीफ कर लिया करो। हाँ, औरतें सुन रही हैं, ये समझदार हो जाएंगी इस बात से। मगर ये बात समझो, अगर अच्छी ना भी हो बीवी ना, तब भी कह दिया कर बहुत अच्छी हो। अब तो आई गई घर में, करेगा भी क्या? तारीफ ही कर लेकर 2 मिनट, कम से कम झगड़े तो नहीं होंगे।
लेकिन पूरा लक्षण कर रहा, नाक देख मुझसे नीची रह गई, आंखें देख मुझसे छोटी रह गई। अबे बेवकूफ, इससे लड़के घाटे में रहेगा। कभी नमक तेज कभी मिर्च तेज, बचेगा? अल्लाह माफ करे, घरों के झगड़े कितने बढ़ गए। ऐसे दामन फैला के कहती है अल्लाह ये कभी लौट के ना आए। पहले कितने अच्छे दौर थे, शौहर परदेश जाता था, बीवियां दरवाजे पे आती थी। आज किचन से निकलने तैयार नहीं, वॉशिंग मशीन पे खड़ी है वहीं गाली बक रही है, किचन में खड़ी है वहीं से कोस रही है, जा लौट के ही नहीं आएगा। बेला ने हाथ में, तेरी सूरत ना दिखाए अल्लाह, तो वो भी कह रहा जा मुझे भी तेरी शक्ल नहीं देखती। हया किया करो, शोहर शोहर होता है, नहीं जानती। शोहर निकम्मा भी है ना तो तेरे लिए पहाड़ है। तुझे क्या लगता है अगर ये मर गया ना, कोई तुझे रोटी तो क्या इज्जत की निगाह से भी नहीं देखेगा। शोहर शोहर होता है, शोहर औरत के लिए है क्या? पूछ कभी बेवा से, जब से सफेद दुपट्टा ओढ़ा के जिंदगी कैसी गुजर रही है, किसके बारों से कोस रही है शोहर को, किसके सहारे बदुआ दे रही है। तू नहीं जानती अगर ये कफन में लिपट के आ गया ना तो तेरे हाथों के कंगन भी लोग छीन लेंगे। आज हुकूमत है ना घर में, तेरी मर्जी की पकती है, तेरी मर्जी का खाया जाता है, तेरी मर्जी की शॉपिंग होती है, तेरी मर्जी के बाजार किए जाते हैं, तुझसे पूछ करके घर चलाया जाता है। तुझे क्या लगता है अगर ये मर गया तो तेरी हुकूमत चलेगी? खुदा की कसम, जिस दिन शोहर ने सफेद कफन पहन लिया, अगर 12 बेटे भी घर में गए, आज तेरी हुकूमत है। अगर शोहर चला गया तो तू रोटी पकाना तो बड़ी बात, अपने हिस्से की रोटी को तरस जाएगी, तब कहेगी काश अगर शोहर होता कम से कम इज्जत के 2 लुक़मे तो मिलते रहे। इसलिए कभी शोहर को ताने न दे, शोहर को गाली न दे। शोहर है क्या? कभी बेवा से पूछ, जब से सफेद कपड़े पहने हैं उस दिन से खुशियां ही लुट गई हैं। शोहर अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर ये जाया करे ना तो दरवाजे पे आया कर और कह दिया कर जा मैंने तुझे खुदा के हवाले कर दिया है। सुभान अल्लाह। और तुम भी निकला करो तो गालियां दे के नहीं निकला करो, तुम भी ये कह के निकला करो जा मैंने तुझे भी खुदा के हवाले कर। सुभान अल्लाह। हम मुसलमान है ना, ये तो पता ही होगा ना मुसलमान है। अगर कितने भी अनपढ़ होंगे लोग तो इतना तो जानते ही मुसलमान है, लेकिन अब तो तालीम का दौर है। क्यों साबित करना चाहते हो कि तुम कुछ नहीं पढ़े हो? पढ़े ना थोड़े बहुत, सारे ही मुसलमान है ना। बोलो, खत्म कर लो तकरीर। नहीं, अगर इतनी कंजूसी से बोलेंगे तो भाई कोई जरूरी थोड़ा ही है। मैं वो खतीब भी नहीं हूं कि आंखें बंद कर दी पूरे खेत को जोत के रुकेंगे। कीमती बातें हैं, अगर तवज्जो से सुनेंगे तब सुनाऊंगा। मैं कोई किताब रट के नहीं सुना रहा हूं, हालात बता रहा हूं, हालात बता रहा हूं आपको। तवज्जो है ना आपकी? जब घर से निकला करो तो कम से कम ये कह दिया करो जा मैंने तुझे खुदा के हवाले किया। लेकिन आज तो बेलन, एक्सीडेंट, मर जा, शिकल न देखूंगी, सूरत खराब, मैं तुझे देखना ही नहीं चाहती, इससे नीचे बात ही नहीं होती। इस्लाम कैसा मजहब है यार। कसम खुदा की, डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे? तुझे हुजूर ने क्या ना दिया? आज लोग कहते हैं एयर बैग लगाओ तो मौत से बचोगे, हेलमेट लगा लो तो नहीं मरेंगे। तुम आज हेलमेट दे रखे हो, हमने हेलमेट टूट के लोग मरते देखे हैं, एयर बैग फट के हमने लोग मरते देखे हैं। लेकिन मुस्तफा ने फरमाया जब घर से निकला करो फी अमानिल्लाह कह दिया करो, जब तक लौटोगे नहीं मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तुम हेलमेट के पीछे पड़ गए। इसलिए मुस्तफा से प्यार करो, मुसलमान बनो। हजरत उमर फारूक आजम का दौर है। बता दूं बात, ये इधर वाले लोग भी घर की पार्टी के ना अजर कहते हैं यार जरा या रसूल अल्लाह है माशाल्लाह जियो, ऐसा लग रहा है सैयद साहब जैसे जलसा आपका शुरू हो रहा हो। मगर याद रखिएगा भाई साहब को सुन के जाइए हमारे। हाँ हाँ मैं जानता हूं ये हमारे भाई साहब हैं, इनको सुन के जाइएगा। बड़ी मेहनत से यहां तक पहुंचे, बड़ी मेहनत से। पता मुझे भी नहीं था इतनी दूर है, मैं भी अल्लाह ही अल्लाह करके पहुंचा हूं। मगर आगे जिसने भी ये कहा यार पता ही नहीं था कहां आ गए,
लेकिन आप लोगों को देखा तो मेरी थकन उतर गई। सुभान अल्लाह। मैं ये भूल गया मैं कितने किलोमीटर फालतू चलाऊं। बस ये पता है अच्छे लोगों में आ गए, लोग बड़े अच्छे हैं। इस्लाम निज़ामी साहब आप पढ़िए फिर देखिए लोग कितने अच्छे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। सुन के जाएंगे ना इस्लाम निज़ामी भाई को, कोई ये तो नहीं करेगा यार मुफ्ती साहब को सुन लिया अब घर चलो। फर्क ये कि मैं जो हूं नस्र में हुजूर की बातें बता रहा हूं, ये नज्म में हुजूर की बातें बताएंगे। बातें सबको हुजूर की करनी है। बड़ा अच्छा कलाम पढ़ते हैं, अल्लाह सलामत रखे। इस्लाम निज़ामी भाई इजाजत है मैं 10 मिनट में बात करूंगा। सैयद साहब की हज़रत उमर फारूक आज़म का दौर है। हाँ, घर से निकला करो तो क्या कहना है? अरे माशाअल्लाह जी, फी अमानिल्लाह। और जोर से सारे कहते हैं क्या कहना है? हम 5000 रुपए महीना फीस देते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल की। वो क्या सिखाते हैं? वो कहते हैं घर से निकलो ना कितना गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। क्या मतलब हुआ? सुबह ही सुबह को अच्छे लगो, दोपहर को जाए मर जाओ। गुड नाइट का ये मतलब हुआ भाई कि रात को अच्छे रहो, सुबह चाहे नसीब हो या ना हो। लेकिन इस्लाम ने कितना प्यारा उसूल दिया, अस्सलामु अलैकुम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सुबह भी अच्छे रहो, शाम भी अच्छे रहो, दिन में भी अच्छे रहो, रात को भी अच्छे रहो, सो तब भी अच्छे रहो, जागो तब भी अच्छे रहो। ये इस्लाम फी अमानिल्लाह क्या है? बाय बाय। वो इतना सारा बच्चा कह रही अम्मा कहते बेटे बाय बाय। हमारे यहाँ इसका मतलब ये होता अम्मा। अगर कोई पूछे क्या हम कहते तो वो समझ जाता मना कर रहे हैं। यही है ना? बोलते क्यों नहीं? मिंबर वाले तो रोजे से हैं, आप तो नहीं हो ना। इसका मतलब क्या होता है? और जब बच्चा कह रहा बाय बाय, कहियो ही मत, हम और अम्मा जी लेंगे, कभी मत सिखाओ। अगर सिखाना है तो फिर इस्लाम सिखाओ। उमर फारूक आजम का दरबार है, बाप बेटे आए। हजरत उमर कभी बाप का चेहरा देख रहे, कभी बेटे का। कहने लगे हुजूर क्या देख रहे हो? कहने लगे मुझे ताज्जुब हो रहा है, तुम्हारे बाप बेटों की शक्लें बिल्कुल एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, क्या वजह है इसकी? बाप कहने लगा हुजूर ये तो ताज्जुब की बात नहीं है, लेकिन अगर मैं इसकी पैदाइश की बात बताऊं तो फिर आपको भी ताज्जुब होगा। कहने लगा क्या हुआ? हज़रत उमर ने फरमाया क्या हुआ था? कहने लगा हुजूर मैं तिजारत के लिए जा रहा था, काम जरूरी था, बीवी उम्मीद से थी, बच्चे की विलादत का वक्त करीब था, मैं जाने लगा ना तो मजबूरी थी, इमरजेंसी पड़ गई। आज का दौर तो नहीं था, पैक किया, नंबर डाला, बस के ड्राइवर को दे दी कि जाके कानपुर दे दिए, आप मौज करके लेटे तकिए पे, वो आपका माल पहुंच गया। पहले ऐसे तिजारत तो नहीं होती थी, खुद जाते थे, 15-15, 20-20 दिन, महीने लगते थे। कहते हुजूर मैं जाने लगा ना परदेश तिजारत के लिए, मैं बीवी से कहने लगा मैं जा रहा हूँ, जरूरी काम है। कहने लगे बीवी घर में अकेली थी, घबरा गई। उसने कहा जा रहे हो क्या? तो उसको डर सा लगा। मैंने कहा डर मत, जा, इंशाल्लाह मेरा बच्चा खैरियत से रहेगा। मैंने अपना बच्चा खुदा के हवाले कर दिया है। बात समझ में आ गई? कब मेरी बीवी मुझसे कहने लगी जा, फिर चला जा। कहने लगी मैं अपने बच्चे को खुदा के हवाले करके गया। फिर मैं वापस आ रहा था तो जब बाप परदेश से आए और उसके पीछे बच्चे की पैदाइश हुई, वो कितने ख्वाब बाप के होते हैं, ये नाम रखूंगा, ये ले जाके दूंगा, ये गिफ्ट करूंगा, ऐसे उछूमूंगा, वैसे उठाऊंगा, ये हजार हजरतें होती। कहते मैं भी परदेश से आ रहा था, मेरे दिल में तमन्ना थी बेटे का ये नाम रखूंगा, बेटी होगी तो ये नाम रखूंगा। कहता लेकिन ताज्जुब हुआ जब मैं घर अपनी बस्ती में पहुंचा ना, मेरे घर के दरवाजे पे ताला लगा था। मैंने लोगों से पूछा ये क्या हुआ? लोग कहते हैं यार तू परदेश चला गया, लेकिन तेरे परदेश जाने के बाद ना तेरी बीवी को बच्चे की पैदाइश का जब दर्द उठाना तो कहते हैं वो दर्द बर्दाश्त न कर सकी, उसी दर्द में इंतकाल कर गई। हमने फना कब्रिस्तान में उसे दफन कर दिया। कहता है यार चलो पता तो बताओ। लोगों ने बताया, कब्र पे गया, दिन भर फातिहा पड़ी, कुरान खाने की, शाम को लेटा ना, कहता अचानक मेरे दिल में आया आना कब्रिस्तान, आना कब्रिस्तान। कहते ना चाहते हुए भी मैं रात को कब्रिस्तान गया। मैंने जाके देखा ना मेरी बीवी की कब्र से आग के शोले उठ रहे थे। मैं हैरत में था, या अल्लाह मेरी बीवी तो नमाजी है, बड़ी पारसा थी, इसकी कब्र में आग की क्या वजह है? कहने लगा मैं बर्दाश्त न कर सका, मैंने सोचा क्यों ना मिट्टी हटा के देखूं इसमें हुआ क्या है। कहता मैंने मिट्टी हटाई तो क्या देखता हूँ, तख्ते हटाए तो बीवी का जिस्म तो मुर्दा पड़ा था, लेकिन ये बच्चा माँ के सीने पे बैठा हुआ खेल रहा था। कहने लगा बेटा था मेरा, बर्दाश्त न कर सका, मैं कब्र में उतरा, बेटे को उठाया,
उठाया, किनारे पे लेके आ गया, आसमान की तरफ देखा, वाह मौला तेरी कुदरत, तूने कब्र के अंदर बच्चा बचा दिया। आवाज आई नादान, याद कर जब तू गया था ये कह के गया था कि बेटा तेरे हवाले है, कहा कि तूने सिर्फ बच्चा हवाले किया था इसलिए बच्चा जिंदा लौटा रखे हैं, अगर बीवी हवाले कर देता तो हम बीवी भी तेरे हवाले जिंदा ही करते। नारे तकबीर। जियो या रसूल जिंदाबाद। समझ गए आप? रब से मांगना नहीं आया हमें, उसे मनाना नहीं आया। वो तो इतना करीम है यार, इतना करीम है। अल्लाह की कसम, एक आंसू का कतरा दिखा था, एक आंसू का कतरा, वो तो इतना करीम है। एक साहब ने पूछा तू दोजख में जाएगा कि जन्नत में? बंदा भी समझदार था, उसने कहा जन्नत में जाऊंगा। कहने लगा गारंटी? बोला हाँ। कहा कैसे? कब तू बता। कहा अगर अल्लाह क़यामत में मेरा हिसाब मेरी माँ के हवाले कर दे, महसूस करें उसके एहसास को, कि अगर खुदा मेरा हिसाब मेरी माँ के हवाले कर दे कि अपने बेटे का हिसाब कर ले, तो बता मेरी माँ मुझे जहन्नम में डाल देगी? क्या बात, वाह। उसने कहा नहीं। तो उसने कहा फिर वो खुदा तो 70 माओं से ज्यादा प्यार, क्या 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है यार। अगर एक माँ नहीं डाल सकती आग में, तो जो 70 माओं से ज्यादा प्यार कर सकता है वो कैसे दोज़ख में डाल सकता है? हम खुदा से दूर हो गए यार, सचिए खुदा से दूर हो गए। अल्लाह तौफीक दे तो खुदा से मोहब्बत करो। और यार दुनिया के हसीनों से तो तुमने प्यार किया होगा, एक बार जरा रब से प्यार करके देखो, रब से प्यार करके देखो। उससे प्यार करने का मजा ही हो रहा है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम, वो जिन्होंने सल्तनत बादशाहत छोड़ी, और वो आज की प्रधानियों की तरह नहीं थी, विधायक की गठरिया नहीं थी, बादशाह थी। और बादशाह का मतलब था सोने का ताज, सोने का तख्त, सोने की बैठने की कुर्सियां, दरबार में सोना ही सोना होता था। आज तो कितनी बड़ा विधायक है ना, तो सोगी रामी सोने की चैन पहने फिर रहा, मैं बड़ा मालदार हूं, तेरे पास कितना सोना? जाके इब्राहिम बिन अदहम से पूछ उनके तख्त में कितना सोना लगा। लेकिन ख्याल आया रब को ढूंढना चाहिए, ठोकर मार दी हुकूमत को, जंगल में अल्लाह अल्लाह करने बैठ गए। एक दिन ना अपनी गुदड़ी सी रहे थे, गुदड़ी समझते ना, वो पोशाक अपनी सिल रहे थे, तो मामू आ गए आपके, कहने लगे भांजे बादशाह छोड़ के तुझे क्या मिल गया? यहाँ किनारे पे आके ये फटे कपड़े हाथों से सी रहा है, कौन सा कमाल किया तूने बादशाह छोड़ के? आपने अपने मामू का चेहरा देखा और सुई नदी में फेंक दी। कहने लगा ये क्या किया? बोले आप कह रहे थे ना मैंने क्या किया। कह रहे हाँ बता ना। आपने फरमाया मछली हो मेरी सुई ला के दो। सुभान अल्लाह। जब इतना कहा ना तो हर मछली के मुंह में सोने की सुई थी। सुभान अल्लाह। हर मछली के मुंह में। आपने कहा ये मेरी सुई नहीं है, नियत भी देखो। कहते अगर यही सोना चाहिए होता तो मैं वहां ना होता। कहते ये नहीं मेरी सुई चाहिए। तो एक छोटी सी मछली सुई लेके आ गई, उसमें इब्राहिम बिन अदहम की सुई थी। आपने फरमाया मामा मैंने तुको मत छोड़ के ये पाया है। कहा क्या मतलब? कहने लगे जब से मैं खुदा का हो गया सारी खुदाई मेरी हो गई। वाह वाह। हमने रब का होना छोड़ दिया, भूल गए हमारा रब कौन है। हमें बस इतना पता वो दोज़ख में डालने वाला है, वो पकड़ के मारने वाला है, वो गर्दनें तोड़ने वाला है। नहीं, वो माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। कभी थक जाया करो ना, कभी उसे आवाज दिया करो। वो ये भी तो नहीं कहता ना रात को गुस्ल कर फिर मुसल्ले पे बैठ। वो ये भी तो नहीं कहता कि तू नहा धो फिर सजदा कर फिर मुझे आवाज दे। वो तो कहता जहां चाहो वहां से आवाज दे लो, जब चाहो तब आवाज दे लो। जवानों अगर आंख खुल जाया करे ना रात को तो बैठ जाया करो, मुसल्ले पे नहीं बिस्तर पे बैठ जा और आसमान की तरफ निगाह उठा। बस इतना कहते मालिक मैं गुनाहगार हूं लेकिन तू तो करीम है, तू तो करीम है। दुनिया सो रही है, मेरे गुनाह सोने नहीं देते। या अल्लाह कर मेरे गुनाह की इंतहा नहीं तो तेरे भी तो कर्म की इंतहा नहीं। अगर तू नहीं बख्शेगा तो कौन बख्शेगा? इतना कह के दे कसम खुदा की सुबह होने से पहले पहले गुनाह धो दिए जाएंगे। कभी रब को आवाज दिया करो, पुकारा करो अपने रब को, रब से रिश्ते मजबूत किया करो। जिनके रब से रिश्ते मजबूत होते हैं वो कभी परेशान नहीं होते।
वो हर हाल में रब का शुक्र अदा करते हैं। जरा सा दर्द हो जाए ना, अरे यार 8 दिन से दर्द ही दर्द है सर में, 3 दिन हो गए कमर का दर्द नहीं जा रहा, ये शिकवे। यार तू को यार गला कट रहा हो फिर भी मुस्कुरा के कह, जिसमें तू राजी उसमें मैं राजी। वाह, फिर देख वो कितने सुख देता है, कितने सुख देता है। 12वीं वाले हुजूर आए, फिर हजरत आमीना की गोद में कौन आया? वो आया जिसके तलवे चूमने पर अर्श को महराज दी जा रही है। वो कितनी नसीब वाली माँ होगी जिसने उस महबूब को सीने से लगाया होगा। हाँ, हुजूर फरमाते माँ की मुझे एक बात हमेशा रुलाती है, या रसूलुल्लाह कौन सी? आका फरमाते मैं छोटा था ना तो 4 साल हजरत हलीमा के घर रहा, 2 साल माँ के साथ रहना मिला, 2 साल। कहते मैं माँ मुझे ना अपने बाजू पे सर रखती थी मेरा। कितनी प्यारी अदाएं होती है माँ की। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, एयर कंडीशन एसी रूमों में भी ना 5 स्टार होटलों में वो सुख नहीं मिलता जो माँ के आंचल को ओढ़ के सोने में मिला करता है। मिलाद वाले हो तो माँ का एहतराम करना, मिलाद वाले हो तो बाप की इज्जत करना, कदर करना बाप की। फरमाया गया दुनिया में सबसे बुरा दर्द जो होता है ना, सबसे बड़ा दर्द वो बच्चे की पैदाइश का दर्द होता है। औलाद कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, फरमाया माँ की उस चीख का हक अदा नहीं कर सकता जो बच्चे की पैदाइश में उसने पहली बार मारी होती। ये दर्द है। खुदा के वास्ते कभी इन्हें दुख न देना, बड़ी हसरतों से पाला है इन्होंने तुम्हें। हुजूर कहते मुझे माँ की आज भी बात रुलाती है कि मेरे ना सर को अपने कांधे पे बाजू पे रखती, अपने चेहरे पे दुपट्टा डालती। माँ कहाँ तक का नहीं सोचती यार। फरमाते हुजूर फिर मेरी माँ रोती थी, अपना मुंह छुपा के रोती थी, कहती थी अल्लाह पैदा होने से पहले बेटा यतीम हो गया, अगर मेरा इंतकाल हो गया मेरे बच्चे का क्या होगा। कहते हुजूर ये बात आज भी रह रह के रुलाती है। मेरे हुजूर के दामन में कोई कमी नहीं थी यार, कोई कमी नहीं थी। 2000 से ज्यादा नाम खुदा ने दिए, लेकिन एक दिन रोए और ये कह के रोए, काश आज आमीना होती मेरी माँ और मुझे बेटा कह के आवाज देती। सुभान अल्लाह। सब कुछ होते हुए सिर्फ लफ्ज़ बेटे की कमी मेरे हुजूर महसूस कर रहे हैं। मेरी माँ होती बेटा कह के आवाज देती और हुजरे से पर्दा हटता, आवाज आती बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका फरमाते नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, दौड़ के माँ के पास चला जाता। कितने सुहाने ख्वाब है हुजूर के। कब माँ के पास जाता, सहाबा कहते हुजूर नमाज तोड़ के जाते? आका फरमाते हाँ, अगर माँ राजी होती है तभी खुदा राजी होता है। सुभान अल्लाह। आज बंदा मोबाइल में लगा रहता है, माँ कहती पानी ला दे अभी आया, अब्बा कहता दवा ला दे बस अभी आया है। 2 घंटे गेम खेलते हो गए, अब्बा का बुखार 102 पहुंच गया, बेटे को दवा का ख्याल नहीं आया। क्या करोगे ऐसी जिंदगी का? अपनी जिंदगी माँ बाप के नाम कर दो। मिलाद वाले नबी आए ना, माएँ मुस्कुराने लगी और ऐसी मुस्कुराई हजरत हलीमा सादिया रहते दम तक कहती रही, जिस दिन से हुजूर आए थे मेरे रंग भी बदल गए, मेरे ढंग भी बदल गए। रंग भी बदल गए, ढंग भी बदल गए। कहले पहले मेरे घर में चिराग जलना तेल नहीं था, लेकिन जब से हुजूर आए कभी उजाले की जरूरत ही नहीं पड़ी। कहती अगर घर में कोई काम करना होता, अंधेरा होता ना, तो मैं चिराग नहीं जलाती, हुजूर को गोद में उठाती, अंदर चली जाती, हुजूर के चेहरे से कपड़ा हट जाता, पूरा घर रोशन हो जाया करता था। ये मिलाद नहीं तो क्या है, मिलाद नहीं तो क्या है। अल्लाह अकबर। हुजूर की जात मुकद्दर पे कुर्बान जाओ, सुन्नियो रज़वियो बरेलवियो मुकद्दर पे कुर्बान जाओ। नबी की अम्मी हलीमा कहती है बकरियां थी मेरे घर में, एक बकरी तो ऐसी थी कि हुजूर के सामने बस हुजूर ही को देखती रहती थी। वाह सुभान अल्लाह। कहने लगी वो सदमे में सूख गई, कुछ ना खाती ना पीती। कहने लगी मैंने शीमा से कहा शीमा आज से ये बकरी मैंने बेटे मोहम्मद के नाम कर दी है। कहने लगी इसका दूध बेचा नहीं जाएगा, बेटे मोहम्मद को पिलाया जाएगा। कहते हैं उस दिन से बकरी इतनी फली कि उसका दूध पूरे परिवार के लिए काफी। सुभान अल्लाह।